हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज एक बार पुनः आप सबके सामने छठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो धार्मिक आंदोलन था, उस आंदोलन को लेकर के मैं फिर हाजिर हूँ। और अगर आप उत्तर प्रदेश का टीजीटी, पीजीटी या अन्य किसी भी परीक्षा की तैयारी इतिहास के सब्जेक्ट से करते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आप सबके सामने मैं उपस्थित हूँ। ये प्रश्न इतिहास का है, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो आज आइए शुरू करते हैं। अष्टांगिक मार्ग के बाद धार्मिक आंदोलन का जो प्रमुख हिस्सा बचा हुआ था गौतम बुद्ध का, तो अष्टांगिक मार्ग जो बताया गया था, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। और ये अष्टांगिक मार्ग दुख से छुटकारा पाने का रास्ता है और भिक्षुओं का ये कल्याण मित्र कहा गया है। अर्थात व्यक्ति के निर्वाण की प्राप्ति के लिए ये 8 मार्ग आवश्यक बताए गए थे। तो इसकी चर्चा आपको पिछले वीडियो में की जा चुकी है। आइए बढ़ते हैं। आज छठी शताब्दी के धार्मिक आंदोलन में गौतम बुद्ध का यह निर्वाण ही जन्म से प्राप्त होता है, किंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। दो चीजें, निर्वाण तो इसी जन्म में हो सकता है, लेकिन जो महापरिनिर्वाण था वो मृत्यु के बाद ही संभव हो पाता है। इसके अतिरिक्त बुद्ध ने 10 शील के अनुशीलन को नैतिक जीवन का आधार बनाया। जो नैतिक जीवन का आधार था वह 10 शील था। जिस प्रकार दुख समुदाय का कारण जन्म है, उसी तरह मर्म जन्म का कारण अज्ञानता या चक्र है। अज्ञानता या चक्र में अगर कोई पड़ेगा तो फिर जन्म होगा फिर दुख उसको मिलेगा, क्योंकि यह जन्म और मृत्यु यही दुख का कारण है। तो इस जन्म और मरण के दुख से छुटकारा पाना या अज्ञान रूपी चक्र जो व्यक्ति के अंदर है, उसी अज्ञान रूपी चक्र को ही प्रतीत समुत्पाद कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके सामने है कि अज्ञान रूपी जो चक्र है ये क्या कहलाता है बौद्ध धर्म में? प्रतीत समुत्पाद। प्रतीत समुत्पाद जो बुद्ध का उपदेश का सार कहलाता है, उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का ये आधार स्तंभ है। प्रतीत समुत्पाद, यह जो बुद्ध की शिक्षाएं थी, ये बुद्ध की शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। प्रतीत समुत्पाद का अर्थ ही होता है कि किसी वस्तु के होने पर अन्य वस्तु की उत्पत्ति या अन्य वस्तु का होना, किसी वस्तु के होने पर अन्य वस्तु का होना, अन्य वस्तु की जो उत्पत्ति है, ये प्रतीत समुत्पाद कहलाता है। तो ये प्रतीत समुत्पाद के 12 सीरियल हैं, 12 क्रम हैं, जिन्हें द्वादश निदान कहा जाता है, जो संबंधित है जात, जरा मरण, अविद्या संस्कार, विज्ञान, नाम रूप स्पर्श, तृष्णा वेदना, हड़यातन भव उपादान। ये 12 हैं। तो भविष्य काल से जाति और जरा मरण का संबंध है। अविद्या संस्कार ये भूतकाल से संबंधित है। विज्ञान, नाम रूप स्पर्श और तृष्णा वेदना हड़यातन ये वर्तमान, भव और उपादान ये वर्तमान काल से संबंधित है। प्रतीत समुत्पाद में ही अन्य सिद्धांत हैं, जैसे क्षण भंगवाद, नैरात्मवाद, ये सभी उसी प्रतीत समुत्पाद में समाहित हैं। तो ये जो बौद्ध धर्म है ये मूलतः अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म ये ईश्वरवादी नहीं है, ईश्वर में विश्वास नहीं रखते। वास्तव में बुद्ध ने ईश्वर की जगह पर मानव की जो प्रतिष्ठा है, उसी मानव की प्रतिष्ठा पर बुद्ध ने बल अधिक दिया है।
बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, इसमें आत्मा की कल्पना नहीं की जा सकती। इसका मतलब दो चीजें इससे स्पष्ट है कि ये जो बौद्ध धर्म है गौतम बुद्ध का, ये बौद्ध धर्म ये अनात्मवादी है, अर्थात आत्मा में विश्वास नहीं करते, और अनईश्वरवादी है या ईश्वर में विश्वास नहीं करते। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, अनात्मवादी और अनिश्वरवादी। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है, यह पुनर्जन्म में विश्वास करता है। अनात्मवाद को नैरात्मवाद भी कहा जाता है। ये दो चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है, अनात्मवाद को ही नैरात्मवाद कहा जाता है। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध किया, क्योंकि आप जानते हैं बौद्ध धर्म या जैन धर्म या 6ठी शताब्दी पूर्व का जो आंदोलन था, इस आंदोलन के पहले जो वैदिक धर्म था तो या उत्तर वैदिक धर्म था, तो उसमें ये जो वर्ण व्यवस्था या जो जाति प्रथा थी, यह पूरे जनमानस को व्याकुल कर दिया था। तो बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था जो प्राचीन काल से या वैदिक धर्म से चला आ रहा था, उसका घोर विरोध इस धर्म में किया गया है, बौद्ध धर्म में। और बौद्ध संघ का दरवाजा हर जातियों के लिए खुला था, स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश का अधिकार था। इस प्रकार स्त्रियों के अधिकारों का हिमायती था। अब इसके पहले अगर आप देखते हैं 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के समय में जो वैदिक धर्म था, उसमें स्त्रियों के अधिकारों का हिमायती नहीं था, उसमें स्त्रियों के अधिकार थे ही नहीं, क्योंकि वो पुरुष प्रधान समाज था। लेकिन बौद्ध धर्म में स्त्रियों का भी अधिकार था। संघ की सभा में प्रस्ताव का पाठ होता था, प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहते हैं। इसमें ये चीजें आपको याद रखें, अनुशासन। अनुशासन क्या कहलाता है? संघ या सभा में जो नत्थी या प्रस्ताव का पाठ होता था, उसी पाठ को अनुशासन कहते थे बौद्ध धर्म में। सभा की वैध जो कार्यवाही के लिए न्यूनतम जो संख्या थी, न्यूनतम कोरम थी, वो 20 थी। उनकी संख्या 20 निश्चित की गई थी। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। अगर कोई संघ में प्रवेश करता है तो उसको उपसंपदा कहते थे। उपसंपदा ये नाम आपको याद रखना है। बौद्ध संघ का संगठन गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। संघ में जो चोर, उचक्के, हत्यारे, ऋणी व्यक्ति या राजा के दास, नौकर या कोई रोगी व्यक्ति है, वह संघ में प्रवेश नहीं कर सकता था। ये संघ के नियम थे उसके। और बौद्ध धर्म के लिए महीने के 4 दिन, ये चीजें आपको याद रखनी है, पूरे महीने के 4 दिन, अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्दशी का जो दिवस है, इन चारों दिनों में उपवास के दिन होते थे। अमावस्या, पूर्णिमा तथा 2 चतुर्दशी दिवस को बौद्ध धर्म में उपोषध या रोया श्रीलंका मैत्य के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा ये जो बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, ये आपको याद रखना है। जैसे उसके पहले महात्मा बुद्ध से जुड़े 8 स्थान, लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकाश, राजगृह, वैशाली को बौद्ध ग्रंथों में अष्ट महास्थान, ये महास्थान थे, जहां बुद्ध से जुड़े 8 स्थान थे। बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा के दिन को ही बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और महानिर्वाण भी प्राप्त हुआ था।
और इनका जो महत्वपूर्ण त्योहार है बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा है, इन्हें बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको बौद्ध में जो संगीतियाँ आयोजित की गई थी, इन बौद्ध संगीतियों के बारे में जो मुख्य-मुख्य चीज़ें हैं आपको अपन या दिमाग में रख लेना है। पहली जो बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, राजगृह में हुआ था। सप्तपर्णी गुफा में राजगृह में हुआ था और इसका जो समय है 483 ईसा पूर्व में इसके जो अध्यक्ष थे महाकश्यप थे। याद रखें, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में हुआ था 483 ईसा पूर्व में और अध्यक्ष इस बौद्ध संगीत के महाकश्यप थे और जो शासन काल था हर्यक वंश का शासन काल था और अजात शत्रु सम्राट था उस समय। और जो बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था उसका प्रमुख उद्देश्य था कि दो पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक इसी प्रथम बौद्ध संगीत में आयोजन किया गया था। उसके आगे दूसरा है जो द्वितीय सम्मेलन हुआ था बौद्ध का, वो वैशाली में हुआ था 383 ईसा पूर्व में और अध्यक्ष सर्वकामनी या साबक मीर थे और शासन उस समय शिशुनाग वंश का था। हर्यक के बाद शिशुनाग वंश का शासन था और कालाशोक सम्राट था उस समय। और इसका जो उद्देश्य था बौद्ध धर्म अस्थाविर एवं महासंदिग्ध दो भागों में बंट गया था। अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म अस्थाविर एवं महासंदिग्ध दो भागों में बांटा हुआ था। फिर तृतीय जो बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। समय इसका याद रखें 251 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष इसके मोगली-पुत्तिस्म थे और शासन जो था अशोक का था, मौर्य वंश का शासक सम्राट अशोक। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था और जो उद्देश्य था संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को अस्थायित्व देने के लिए प्रयास किया गया। धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया और तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। दो पिटक आप जानते हैं पहले बौद्ध संगीत में और तीसरा जो पिटक था तृतीय बौद्ध संगीत में जो पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में अशोक के समय मौर्य वंश का जो सम्राट था उसके समय जोड़ा गया था अभिधम्म पिटक। इसके बाद जो चौथा बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था और अंतिम बौद्ध संगीत का था वो याद रखिएगा कश्मीर में हुआ था और कुंडलवन स्थान का नाम है कुंडलवन और कश्मीर में आयोजन हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीत का और समय लगभग ईसा की पहली शताब्दी का समय था। कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था और अध्यक्ष उसके वसुमित्र थे और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष। स्थान कश्मीर के कुंडलवन। लगभग पहली शताब्दी ईसा को चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था और जो उस समय शासन था वह शासन कुषाण वंश का शासन था और कनिष्क सम्राट था। उसी के समय कश्मीर के कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया और इसका जो उद्देश्य था अंतिम उद्देश्य आप जानते हैं बौद्ध धर्म लास्ट में दो भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। तो हीनयान और महायान में विभाजन हुआ था बौद्ध धर्म का। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह सीरीज आप सबके सामने जो विशेष करके उत्तर प्रदेश के टीजीटी या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही सारगर्भित एवं महत्वपूर्ण प्रश्नों का इतिहास से संबंधित विषय और जो इसके अलावा अन्य टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, यूपीएससी या आर्मी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका विषय इतिहास से संबंधित है तो अवश्य ही आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें ताकि जितनी भी वीडियो इस स्टडी सेंटर से आपको मिले वह सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और एक सूचना आपको बता दें कि जितनी भी वीडियो यहाँ से डाली जाएंगी आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। क्रमशः पूरे
चाहे वो प्राचीन काल का इतिहास हो, चाहे मध्यकाल का हो, चाहे आधुनिक काल का हो। ये पूरी की पूरी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इस वीडियो को आप लोग देखें, ध्यानपूर्वक पढ़ें। बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न जो बार-बार आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनको चुन करके ये वीडियो में डाला जा रहा है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। बस आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।